तो टॉपिक का नाम है वर्क एंड एनर्जी। इस पूरे चैप्टर में वर्क स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, पावर स्केलर है। तो यहां पर वेक्टर का काम नहीं है, यहां स्केलर का काम है। तो यानी कि आंसर जूल में आने वाला है वर्क डन। तो अगर मैं बोलूं कि वर्क डन क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन, कब बोला जाता है कि वर्क हो गया? जब कोई बॉडी के ऊपर क्या लगती है? फोर्स, और बॉडी क्या हो जाती है? डिस्प्लेस। तो अगर फोर्स लगने से बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है तो हम बोलते हैं उसके ऊपर क्या हो गया? वर्क डन हो गया। तो ऑब्वियसली +1 के स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो डेफिनेशन लिखेगा वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट इन अ बॉडी इज नोन एज वर्क डन। ऐसा कुछ नहीं आने वाला। तो क्या आने वाला है ये समझते हैं कि आपका जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला, बोलो आपने क्या सीखा हुआ है वर्क डन का फॉर्मूला? F cos थीटा इंटू एस, या फिर F इंटू एस, या एफ एस कॉस थीटा, या F वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सिंपल वर्ड में अगर मैं 9वीं क्लास की बात करूं तो मेरे को ये सिखाया गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन है। पर क्योंकि मैं +1 कर चुका हूं और मुझे पता लग चुका है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो या तो आंसर स्केलर आता है या आंसर वेक्टर आता है। अब क्योंकि वर्क डन स्केलर है तो कौन सा प्रोडक्ट लगेगा? स्केलर। स्केलर का मतलब कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। तो लिखो पहला फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला F वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसलिए कई स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू एंगल बिटवीन F एंड S इज व्हाट? थीटा। तो F S cos थीटा। तो यहां पर क्या आएगा? F S cos थीटा। तो पहला पॉइंट क्लियर है। तो आप कहेंगे ये 9th क्लास में को नहीं सिखाया फिर ये, क्योंकि वेक्टर नहीं कोई करवाना चाहता था। तो 9th में सारे क्वेश्चन ठीक कैसे हो गए? हमने तो ये किया ही नहीं, हमने तो F इंटू एस किया। प्रॉब्लम क्या थी 9th में और आज में? वो ठीक क्यों हो जाते थे क्वेश्चन? क्योंकि स्केलर तो आज भी है। क्योंकि नहीं, एवरेज का चक्कर ही नहीं है। क्योंकि मोशन इन 1D का मतलब आप फोर्स राइट लगाते थे, डिस्प्लेसमेंट भी राइट ही होती थी, और F और S में हर क्वेश्चन में एंगल क्या होता था? 0, क्योंकि F और S सेम डायरेक्शन में है। तो जब आप इसमें एंगल, जैसे एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स अगर सेम इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो F और S में एंगल क्या है? 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 0। तो आंसर क्या बनेगा? कॉस 0 क्या होता है? 1 F इंटू एस। तो आपकी 9th क्लास ऐसे काम करती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला कभी भी F और S में एंगल चेंज करेगा ही नहीं, एंगल हमेशा 0 लेगा और आपका आंसर ठीक होता गया। लेकिन यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अब आपको जो फॉलो करना है वो F S cos थीटा, आपको एंगल भी देखना है F और S वेक्टर के बीच में, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट क्लियर है। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन 0 भी हो सकता है। 3 केसेस हैं। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब 0 होगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्क डन, हेडिंग बना लो वर्क डन। तो वर्क डन की वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। तो वर्क डन की वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन की वैल्यू कैन बी नेगेटिव, एंड वर्क डन की वैल्यू विल बी 0। 3 केस पॉसिबल हैं, और मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं कि कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब 0। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक, सबसे पहले रूल नंबर 1। अगर मान लो आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में ये फोर्स है और यही आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। या फिर अगर आपके पास एक ब्लॉक है, ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये लो डिस्प्लेसमेंट है, और एंगल इनके बीच में थीटा।
तो इसका मतलब अगर आपका एंगल थीटा इज लेस देन 90, 0 और 90 के बीच में है, 0 भी हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, 20, 30, 45, 90, कुछ भी 90 को छोड़ के 90 से कम, तो आपको ये पता है कि वर्क डन की जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो अगर आपका एंगल लेस देन 90 है तो कॉस थीटा लेस देन 90 में क्या आता है, पॉजिटिव, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है कि अगर एफ और एस के बीच में एंगल थीटा कुछ भी 30, 45, 60 कुछ भी ले लो, आपका कॉस थीटा तो फिर पॉजिटिव ही आएगा और आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जैसे आप बॉडी को राइट डिस्प्लेस कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी राइट है, फोर्स भी राइट है, तो एंगल उनके बीच में 0, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो ज़्यादातर केस में आप देखेंगे वर्क डन पॉजिटिव ही है, क्योंकि एंगल जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में रहता है। 90 नहीं लेना, 90 में क्या जाएगा, 0, कॉस 90 0। क्लियर है यहां तक, ठीक, क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो वर्क डन की वैल्यू इसमें पॉजिटिव आएगी। वर्क डन नेगेटिव कब आएगा बोलो, जब थीटा ग्रेटर देन 90। ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल तो जब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है, ये तो मैं दे सकता हूं, बेंच को खींचा, मैं मतलब क्या करूं, कॉपी लूं, कहां क्या करूं अब कॉपी का, प्रैक्टिकल एग्जांपल दो ना मुझे, मैथ से नहीं बताओ। हाँ तो मैं क्या करूं, ये बेंच है, बोलो बेंच का क्या करूं, बेंच को यहां खींचूं, डिस्प्लेसमेंट वहां हो जाएगी मेरे से, प्रैक्टिकल बताओ ना। मैं बेंच को यहां खींचूंगा तो फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव कब आया? अगर मुझे एक बात बताओ, ये मैंने खींचा बेंच को तो फोर्स अपनी तरफ लगाई, डिस्प्लेसमेंट मेरी तरफ हुई ना, तो वो तो थीटा 0 हो गया यार, या ग्रेटर यानी कि 0 90 के बीच में हो गया। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैंने बेंच ऐसे खींचा और बेंच वहां चला गया, ये तो केस पॉसिबल नहीं ना, तो फिर नेगेटिव कैसे हुआ? इंक्लाइन प्लेन पे मैंने फोर्स ऊपर लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी ब्लॉक के ऊपर है, एंगल 0 है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। अपनी फोर्स की तो बात ही मत करो, अपनी फोर्स से तो डिस्प्लेसमेंट करवाओ, तो लिखो वर्क डन नेगेटिव का एग्जांपल। अगर आपके पास ये बॉडी है और ये कहां मूव कर रही है, राइट, तो आपने फोर्स राइट लगाई होगी, पर मैं आपकी फोर्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, फ्रिक्शन की। ये तो आपने फोर्स लगाई, ये आपकी अप्लाइड फोर्स है, ये आपकी अप्लाइड फोर्स है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। या चलो ऐसे कर लो, मान लो अप्लाइड फोर्स भी नहीं है, आपने बॉडी को बस फेंक दिया, कुछ भी नहीं किया आपने, छोड़ो, आपने कुछ नहीं किया, आपने बॉडी को फेंक दिया, बस ये लो यू वेलोसिटी से फेंक दिया, छोड़ दिया, फेंक के छोड़ दिया। अब तो नहीं फोर्स लगा रहे हो, अब तो बॉडी रुक रही है। अगर बॉडी रुक रही है तो यहां पर क्या लगेगी, फ्रिक्शन, और डिस्प्लेसमेंट कहां पर होगी, राइट, बॉडी तो आगे चलती जा रही है और डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, लेफ्ट। क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है? तो इस केस में बॉडी को फेंक दिया, डिस्प्लेसमेंट राइट होती जा रही है, चाहे रुक रही है बॉडी कोई बात नहीं, रुकने दो, पर डिस्प्लेसमेंट तो राइट है और फ्रिक्शन लेफ्ट है, एंगल इनके बीच में कितना है, 180, एफ और एस में एंगल क्या है, 180। तो वर्क डन की वैल्यू बोलो क्या आएगी, एफ एस कॉस 180। मैथ्स में कॉस 180 क्या होता है, -1। मेडिकल के लोग याद करेंगे, ये ना सोचें कि ये बहुत इनको आता है, इनको इसलिए आता है ये मैथ्स में करके आए हैं, cos 180 -1 को याद है, और वैसे भी फिजिक्स में वेक्टर में किया भी था, पर मैथ्स में बहुत यूज होता है। तो वर्क डन की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आएगी, नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? तो एक रूल सुन लो, जो भी रेजिस्टिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, उसके अगेंस्ट या उसके अगेंस्ट अगर आपने वर्क डन किया तो हर हालत में क्या आएगा, नेगेटिव। फ्रिक्शन का वर्क डन कभी भी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। क्या है पॉइंट यहां तक क्लियर है?
नेक्स्ट जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन, देखो जीरो वर्क डन कब होगा? जब आपके पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे लेट अस सपोज फोर्स कहां लगी? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहां हुई? राइट। ऐसा हो सकता है? प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल है आपके पास जब इनके बीच में एंगल क्या हो जाए? 90 है? एग्जांपल है? बोलो। बॉल ऊपर फेंकी तो फोर्स कहां लगाई? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहां हुई? ऊपर। एफ और एस में एंगल जीरो, कोई एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट, सही। कुली, ये रहा कुली, ये रहा कुली, कुली ने भार उठा लिया, ये रहा, ये देखो भार उठा के बेचारा आगे लेके जा रहा है। कुली ने कैसे किया? अपना इस बक्से को उठाया, फोर्स कहां लगाई? ऊपर। ऊपर, वेट को संभाल के ऊपर। और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है? हॉरिजॉन्टल। फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल। एंगल क्या है? 90। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? एफ एस कॉस 90 कितना? जीरो। कुली कोई काम नहीं करता फिजिक्स के अकॉर्डिंगली, ये भी बता दूं मैं आपको। कुली सारा दिन सामान ढोएगा, पर फिजिक्स कहती है वो काम नहीं करता, क्योंकि वो फोर्स ऊपर लगाता है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, और एंगल बिटवीन एफ एंड एस 90, इसलिए एफ एस कॉस 90, आंसर जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? वर्क डन इस केस में क्या होगा? जीरो। ठीक है। ठीक है यहां तक? दूसरा एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो का, ये भी सुन लो। दूसरा एग्जाम्पल सुनो, बना लो इसे। लेट अस सपोज अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। सर्कल में घूमने के लिए बॉडी के पास कौन सी फोर्स होनी चाहिए? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल कहां एक्ट करती है? टुवर्ड्स सेंटर। और जब भी कोई बॉडी मूव करेगी सर्कल में, तो सबको पता है कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल क्यों? आपको याद है वेलोसिटी वेक्टर क्या होती थी? टेंजेंशियल। तो गाड़ी एक्चुअल तो सीधी चलती है, पत्थर सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, वो तो सेंट्रीपिटल की वजह से वो सर्कल में घूम रही है। तो कोई भी चीज कैसे जाती है? टेंजेंशियली। देख रहे हो इसकी डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है, तो इनके बीच में एंगल हमेशा क्या बनेगा? 90। तो याद रखना ये रूल है, वर्क डन बाय, लिख लो, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, चाहे बॉडी सेमी सर्कल में घूमे, चाहे सर्कल में घूमे, क्या कैसे भी घूमे, आपका वर्क डन हर हालत में क्या आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हर हालत में क्या आएगा? जीरो। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये मान लो आपके पास एक पेंडुलम है, ये रहा पेंडुलम, ये रहा, ये पेंडुलम है। ये पेंडुलम मान लो यहां से यहां आ रहा है, ये लो यहां से यहां आ रहा है, इट इज मूविंग इन अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन। पेंडुलम भी सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन का पार्ट है तो टेंशन कहां करेगी? टुवर्ड्स सेंटर। ये देखो ये क्या है इसका? सेंटर। ये रहा सेंटर सी। अब मुझे एक बात बताओ कि इसकी जो सर्कुलर मोशन की जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे आएगी? टेंजेंशियल। ये रही, एंगल इसके बीच में क्या होगा? टी और एस में जीरो, 90। तो टेंशन तो हमेशा सेंटर की तरफ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ही काम कर रही है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में काम तो नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में। तो क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट फिर से टेंजेंशियल है, तो एंगल टी और एस में फिर से 90। तो वर्क डन की वैल्यू फिर से क्या आएगी इसमें? टी इंटू एस इंटू कॉस 90, आंसर इज जीरो। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या काम करती है? कुछ काम नहीं करती। वर्क डन क्या होगा? जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें?
ठीक है यहां तक? करें नेक्स्ट। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या वर्क डन करेगी, आप जीरो बोल देना। क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा, वो कहेगा एक ब्लॉक है जिसके ऊपर फोर्स मैंने लगाई 10 न्यूटन, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, एंगल बिटवीन एफ एंड एस 30 डिग्री, वो कहेगा वर्क डन निकालो। बोलो फॉर्मूला एफ एस कॉस ऑफ थीटा, यानी कि 10 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 30, तो यहाँ से कितना आएगा 50 इंटू रूट 3/2 जूल आंसर है। राइट, क्लियर है यहाँ तक? और तुम्हें लगता है ये क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा, तुम्हें मालूम है नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मेरा बनता है बताना ये नहीं आएगा। ऑब्वियसली इतना सिंपल क्वेश्चन को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉन मेडिकल में? लेकिन रूल तो ठीक है, सबसे आसान दुनिया का क्वेश्चन यही है कि वर्क पार्क के अंदर अगर नॉन मेडिकल क्वेश्चन सबसे आसान पूछना है तो यही हो सकता है, एफ एस कॉस थीटा आंसर आ गया। आपको क्वेश्चन ये आएगा, सुनो ये आपने किया हुआ है, आपको आएगा एफ वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, वो कहेगा एस वेक्टर इज मान लो 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, वो कहेगा वर्क डन निकाल लो। क्या करूं? एफ वेक्टर डॉट वेक्टर प्रोडक्ट ले लेना। हमने वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट में सीखा था ये वर्क डन निकालना, तो डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, इतना जूल इज आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट है इसमें? तो ये आंसर आएगा। क्या लगता है ये क्वेश्चन आएगा? अच्छा ठीक है, आ सकता है, वेक्टर की कैटेगरी में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव कोई टीचर सोचे चलो यार बच्चा कहीं 4 इसको भी 2 नंबर दे देते हैं तो शायद ये वर्क डन दे दे। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो वर्क डन निकालने के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, पॉजिटिव नेगेटिव भी बता दिया। अब हम जो करने वाले हैं, जो आएगा, अब सुन लो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं एक बेंच को धक्का मारूं, पुश करूं विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, और आपको सर जरा बेंच को धक्का मारना, मैं अगर ठीक है धक्का मार तो 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10, ये क्या बात बनी 10 न्यूटन? प्रैक्टिकली तुमने धक्का मारता देखा अपने आप को? तुम कांस्टेंट फोर्स कभी लगाते ही नहीं हो, तुम पहले पूरा जोर लगाते हो बहुत ज़्यादा, 10 न्यूटन, तुम्हारी जान निकलने को आ जाती है, फिर और जोश आता है, हो सकता है कि 11 न्यूटन, फिर थक रहे हैं 8 न्यूटन 7 न्यूटन, बस यार मैं थक गया। इट वेरिएबल फोर्स भाई, कौन लगा रहा है कांस्टेंट फोर्सेस? प्रैक्टिकली फोर्सेस क्या लगती हैं? वेरिएबल। अब वर्क डन कैसे निकलेगा? अब फॉर्मूला अगर तुम लगाओगे एफ एस कॉस थीटा, एफ की वैल्यू हर इंस्टेंट पर क्या हो रही है? चेंज। अब वर्क डन कैसे निकलेंगे? तो ये फॉर्मूला तो ना चलता, एफ एस कॉस थीटा में एफ क्या पुट करूं? प्रॉब्लम हो गई, क्या करें? इंस्टेंटेनियस वर्क डन तो एक इंस्टेंट पे निकल आएगा, अगले इंस्टेंट पे क्या करेंगे? और क्वेश्चन है टोटल वर्क, एवरेज वर्क डन नहीं, एवरेज वर्क डन नाम का कुछ नहीं है। क्या करूं? इंटीग्रेट, और कोई तरीका ही नहीं है। ये देखो, तो हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो यहां से स्टार्ट करते हैं।